नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो इतिहास की सीरीज़ है। उस सीरीज़ में देखें तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे, वो हमारा ताम्रपाषाण काल है। इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर इससे पहले देखें तो हमने क्या है, लगभग जो नवपाषाण काल है और मानव की उत्पत्ति तथा विकास, वो टॉपिक क्या है, हमने अच्छे से कवर किए थे। आज हम क्या, ताम्रपाषाण काल जो युग है हमारा, वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इसी क्रम में देखें, जो हमारा ताम्रपाषाण काल है, अगर तकनीकी रूप से देखें तो जो हमारा ताम्रपाषाण काल है, ये हड़प्पा से पहले आता है। परंतु अगर हम कालक्रम के अनुसार देखें, डेट के अनुसार देखें, तो ये हड़प्पा सभ्यता के बाद में आता है। तो काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि हम क्या है, इसे कहाँ पर एक तरीके से ले, क्योंकि बहुत सारी बुकें हैं, ज़्यादातर बुकों में क्या है, आपको ये मिलेगा कि पाषाण काल के बाद में क्या है, हम ताम्रपाषाण काल पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हड़प्पा काल पढ़ते हैं। क्यों, इसलिए आपको आज कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई, क्योंकि यहाँ क्या है, तकनीक रूप अगर जाने, देखो हमने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी, पूर्ण विकसित सभ्यता थी आपकी। और देखें उनके जो मकान थे, जो घर है, एक तरीके से कैसे पक्के मकान हैं, और वो क्या है, नगरीय सभ्यता थी टोटल देखें तो। और उसमें क्या है, तांबे के साथ साथ में क्या है, कांसे का भी उपयोग हो रहा था। परंतु क्या है, जब ये सभ्यता खत्म हो जाती है, उसके बाद में क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका पतन हो जाता है। तो ये क्या है, जो छोटे छोटे क्या है, गांव में बिखर जाती है सभ्यता टोटली। तो वही हमारे ताम्रपाषाण काल, उसी में देखेंगे हम, बहुत सारे स्थान हैं वो देखेंगे। तो अगर देखें तकनीकी रूप से क्या देखें, तो ये क्या है, जो हमारा ताम्रपाषाण जो सभ्यता है, या हमारे ताम्रपाषाण जो कुछ संस्कृतियां हैं, संस्कृति कहेंगे ने, वो क्या है आपका, कैसी हैं, वो बिल्कुल विकसित नहीं है। देखिए टोटली क्या है, ग्रामीण सभ्यता है ये। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता हमारी देखेंगे हम, जो अगर अब मतलब हम आगे वीडियो करेंगे उसी के बनेंगे, 3 या 4 पार्ट बनेंगे, जितने बने उसके, क्योंकि लंबा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता आपका। तो उसमें देखेंगे तो टोटली क्या है, कैसी सभ्यता है वो आपकी शहरी सभ्यता है। अगर हमारे जो ताम्रपाषाण काल देखें तो वो हमारे क्या है, टोटली ग्रामीण सभ्यता आ जाएगी। तो इस प्रकार क्या है, तकनीकी रूप से हम देखेंगे कि जो ताम्रपाषाण काल है हमारा, तकनीकी रूप से देखें तो क्या है, हमारी हड़प्पा से पहले की है। अगर कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो हड़प्पा के बाद का है। आई होप बिल्कुल यहाँ तक आपके समझ आया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो अपना टॉपिक है हमारा क्या है, ताम्रपाषाण काल। अगर देखो ताम्रपाषाण काल का देखेंगे मतलब क्या है, इसका मीनिंग देखेंगे तो देखो ये क्या है, अब गौर से देख रहे होंगे, ये 2 वर्डों से बना है, ताम्र और पाषाण। तो ताम्र का मतलब क्या है, तांबा, और पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर। मतलब ऐसा समय जिसमें क्या है, तांबे का और क्या है, पत्थरों का उपयोग मनुष्य क्या है, साथ साथ में कर रहा है, उसे कहते हैं हम ताम्रपाषाण काल। ये जो हमारा क्या है, ताम्रपाषाण काल का मतलब, इसे क्या है, कई नामों से जाना जाता है वैसे तो। बाकी इसे हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। चालकोलिथिक एज इस नाम से भी क्या है, इसे पुकारा जाता है। तो देखो चालको मतलब क्या होता है, एक तरीके से तांबा होता है। लिथिक मतलब इसमें देखेंगे तो पत्थर होता है। इसलिए का मतलब इंग्लिश वर्जन में देखें तो क्या है, इसका मतलब वही निकलता आपका कि जिस समय पर क्या है, मनुष्य तांबे का और किसका, पत्थर का उपयोग कर रहा है, उसे हम क्या है, आपका ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक एज कहते हैं। ये हो जाएगा हमारे इसके एक तरीके से डेफिनेशन। तो अब क्या है, स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। अगर देखें मेन रूप से देखें, जो हमारा ताम्रपाषाण युग है, इसे हम क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसे हम क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि क्या है, अगर देखें जो हमारा ये मैप में देखें तो सबसे पहले देखेंगे जो आपका राजस्थान है, देखेंगे इस साइड, ये आपका राजस्थान पड़ता है। तो अगर राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपको एक सभ्यता मिलेगी जिसे हम कहते हैं आहड़, आहड़ सभ्यता मिलेगी। अगर देखें जो मध्य प्रदेश में है, और एक आपका थोड़ा सा देखेंगे हम गुजरात साइड, सॉरी गुजरात नहीं, यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र देखेंगे। इनमें क्या है, आपका 3 संस्कृतियां हैं। अगर हम राजस्थान में देखेंगे तो हमारी आड़ पड़ती है संस्कृति। अगर हम मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कायथा, और अगर यहाँ पर देखें महाराष्ट्र में हमारी कौन से पड़ जाएगी, तो इधर देखेंगे हम जोरवे संस्कृति, जोरवे, जोरवे लिखा देख लेना। आहड़ है, कायथा है और जोरवे संस्कृति, ये हमारी क्या है, 3 संस्कृति रहने वाली मेन। आहड़, आहड़ आपके देखें तो किस साइड पड़ती है, मैंने आपको निशान लगा दिया। अगर देखें तो ये आपका देखेंगे, अगर दिशा के अनुसार चले तो ये आपका दक्षिण और क्या है, पूर्व, दक्षिण इधर लेता हूँ और पूर्व। दक्षिण पूर्व में क्या पड़ती है आपकी आहड़ जो संस्कृति है, ये आपके राजस्थान लिख देता हूँ, आरजे राजस्थान। अगर देखें हम जो हमारी कायथा है, ये पड़ेगी हमारे मध्य प्रदेश में, एमपी में कायथा। और अगर देखें जो हमारा जोरवे संस्कृति वो कहाँ पड़ेगा, आपके महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में क्या आपकी जोरवे संस्कृति। इन्हीं संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे हम, काफी संस्कृति देखते हैं हम, उन्हें और देखेंगे जानेंगे। कायथा को एक नाम से भी जाना जाता है मालवा, इसमें हो जाएंगे कायथा है, मालवा है, और आपका आ जाएगा नवदा टोली। मध्य प्रदेश में तो क्या हम इन संस्कृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे। जो आहाड़ है, गिलुंद है और गणेश्वर। आहाड़, गिलुंद, गणेश्वर, ये संस्कृति कहाँ की हमारी, ये संस्कृति आ जाएंगे आपकी जो राजस्थान में है। और महाराष्ट्र में देखेंगे जोरवे है, दैमाबाद, इनाम गांव। जोरवे, दैमाबाद, इनाम गांव। तो इस प्रकार क्या है, हम इन संस्कृतियों को बटेंगे, मतलब बट लिया हमने कि आहाड़ संस्कृति, कायथा या मालवा संस्कृति, उसके बाद में देखेंगे महाराष्ट्र में आपकी जोरवे संस्कृति। ये इन संस्कृतियों के बारे में क्या है हम पढ़ने वाले किसमें, ताम्रपाषाण काल में। आई होप बिल्कुल आपके यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा हो। इसका कालक्रम देखेंगे, कौन सी क्या है, कब से कब तक है, सारा कुछ देखेंगे। अगर मेन देखें जो हमारी जो ताम्रपाषाण काल है, इसे देखें तो ये हड़प्पा सभ्यता है, उसके पैरेलल चलता है, और क्या है उसके बाद में क्या हड़प्पा सभ्यता आपका चलता है। तो ऐसे करके देखेंगे हम कि जो आपका ताम्रपाषाण काल है होने वाला तो हड़प्पा सभ्यता के बाद का ही, अगर इसे क्रमिक रूप से देखें, ठीक, उसके बाद में क्या है हम फिर भी क्या है इसे पहले देखेंगे, हड़प्पा से पहले, क्योंकि क्या है अगर इसकी बात करें तकनीकी रूप से तो क्या है हम इसे देखते हैं किससे पहले, एक तरीके से हड़प्पा से पहले देखें। इसलिए क्या है हम ताम्रपाषाण काल अपना यूज कर रहे हैं, आज इसी जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम क्या है ताम्रपाषाण काल की कुछ तकनीकी देख लेंगे कि क्या है वहां से क्या क्या कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में और देख लेते हैं। उसके बाद में क्या है हम शुरू करेंगे, सबसे पहले जैसे गणेश्वर करेंगे, गुलुंद है, आहाड़ है, इन्हें देखेंगे, कायथा, मालवा और नवदा टोली देखेंगे, जोरवे और दैमाबाद, इनामगांव, इन सबको क्या है इस प्रकार कवर करते चलेंगे, सारे के सारे जो स्थान प्राप्त हुए हैं इनको। तो बने रहे हमारे साथ, और क्या है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब, ताकि क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ताम्रपाषाण काल है इसे हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका बेसिक चीजें मैंने यहाँ से आपको बता दी हैं, उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। मैप को रहने देते हैं, इतने बहुत अगर देखें तो आ जाएगा सारा कुछ, छोटा छोटा थोड़ा सा लिख देंगे और बाकी अगर देखें जो हमारा ताम्रपाषाण काल है उसका जो केंद्र कौन सा है, केंद्र की बात करें जो आपका कौन सा है ताम्रपाषाण काल का केंद्र कौन सा है, तो केंद्र में आपका रहने वाला है जो आपका दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र कौन सा है आपका, जो यमुना और गंगा। देखते हैं जो यहाँ से एक तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है आपका गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसे क्या है इसका जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र है किसका आपका ताम्रपाषाण काल का सेंटर पॉइंट है। अब देखेंगे जो आपका रहने वाला है, देखो कि क्या तांबे के उपकरण भारत में सबसे पहले 1822 में कानपुर के बिठूर नामक स्थान से मिले हैं। तो 1822 में कानपुर के बिठूर से मिले 1822 में, जो क्या है आपकी सबसे पहले जो क्या है ताम्रपाषाण उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिले देख लेना, 1822 में कानपुर के बिठूर से मिले हैं। और अगर देखें जो सबसे ज़्यादा जो ताम्र निधि है, ये तो एक तरीके से एक या दो मिले हैं, अगर सबसे ज़्यादा जो ताम्र निधि मिली है वो कहाँ से मिली आपकी, वो मिली आपकी गुंगेरिया से। गुंगेरिया 18 से क्या है 1870 में है मिली है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक स्थान है, मध्य प्रदेश में है, गुंगेरिया नामक स्थान है। वहां से क्या है ये ताम्रनिधि, मतलब कहें तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या है ताम्रनिधि प्राप्त हुई है। कब हुई है 1870 में, 1870 में। ये भी जान लेंगे कि कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त हुई है। अगर यहाँ से देखिए जो तांबे के 424 उपकरण मिले हैं, 424 गुंगेरिया से उपकरण प्राप्त हुए हैं, किसके तांबे के। और देखें यहाँ से तो चांदी के कितने मिले हैं आपके, चांदी के मिले 102 चांदी के प्राप्त हुए हैं, 102 चांदी के उपकरण प्राप्त हुए। इस प्रकार देखें तो जो आपका सेंटर पॉइंट कौन से रहने वाला है, दोआब क्षेत्र यमुना गंगा का। सबसे पहले जो आपका ताम्र जो निधि प्राप्त हुई है 1822 में प्राप्त हुई है, कहाँ है आपका बिठूर से।
उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के गुंग एरिया से क्या है सबसे ज़्यादा ताम्रलिप्ति मिली है, 424 तांबे के और 102 क्या है इसमें चांदी के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखें देखो जो राजस्थान का नागौर है यहाँ से भी देखेंगे तो हमें क्या है कुछ प्याले मिले हैं, राजस्थान के आपके नागौर से लिख देता हूँ, राजस्थान जो आरजे है राजस्थान के नागौर, यहाँ से क्या मिले प्याले, जो पीने के मृदभांड है पीने के प्याले हैं वो प्राप्त हुए आपको कहाँ से मिले हैं, राजस्थान के नागौर से। देखेंगे तो ऐसे ही प्याले आपको कहाँ से मिले, ईरान में लोकप्रिय थे क्योंकि क्या है वहीं के ज़्यादा एक तरीके से थे वो, तो ईरान से प्राप्त हुए सबसे ज़्यादा, वहाँ एक तरीके से फेमस थे। जो आपके कैसे प्याले थे, टोंटीदार थे जिसमें एक तरीके से टोंटी लगी हुई थी, ऐसे प्याले क्या है कहाँ पर थे, राजस्थान से भी नागौर से मिले। और ऐसे क्या है आपका कहाँ से मिले, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो मिले हैं आपको ईरान से। चलते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, उसके बाद में क्या है स्टार्ट करते हैं फिर अपना जो है गणेश्वर। देखो एक आपने स्थान जरूर सुना होगा सनौली, तो सनौली से क्या है हमें दो एंटीना वाली क्या तलवार मिली है। दो एंटीना मतलब क्या एक तरीके से जैसे ये है और ये आपका तलवार हो चुकी है ऐसे करके, ये इसके दो एंटीना हो गया जहां से एक तरीके से हत्था पकड़ते हैं, इसके दो एंटीना वाली क्या है तलवार मिली है। कहां से मिली हो, सनौली से प्राप्त हुई है। और देखेंगे ऐसी तलवार जो आपका दो एंटीना वाली तलवार है, श्रृंग का जैसे कहते हैं श्रृंगी का तलवार कह लो या दो एंटीना वाली, एंटीना कह लो, मैं दोबारा से बता रहा हूं, या आपका क्या है श्रृंगी का कह लो, बात वही है। इसमें क्या है दो आपके एंटीना से नजर आते हैं। ऐसी तलवार देखेंगे का एक क्या है मतलब एक श्रृंगी का तलवार का एकमात्र उदाहरण क्या, रायचूर स्थित क्या है कल्लूर से प्राप्त मतलब मिला है। रायचूर में देखेंगे कल्लूर से भी क्या है इसी प्रकार की एक तलवार मिली है। उसके बाद देखें तो कायथा जो आपका जो मैंने आपको बताया था ये कायथा है, कायथा जो है आपका प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। ये क्या हड़प्पा के समकालीन थी, जैसे मैंने आपको बताया था जो कायथा है, कायथा संस्कृति क्या है सबसे पुरानी है। ये क्या है लगभग लगभग किसके पैरेलल चल रही है, ये हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल है। क्योंकि हमें पता अगर मैप में हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां फैली हुई है, अगर देखें तो इधर वाले क्षेत्र में, यहां से यहां तक देखें तो आपका मध्य प्रदेश में नहीं है वो, परंतु क्या है आपका राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी है, देवाबाद है, जो यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता हम देखते हैं। परंतु क्या है यहाँ पर आपका सभ्यता नहीं है, क्योंकि देखें तो कायथा जो संस्कृति जो यहाँ की है वो पैरेलल चल रही है किसके, हड़प्पा सभ्यता के। तो ये हो चुके हमारे मेन पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे अपना है जो है गणेश्वर। अब संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक 3 कॉलम बना लिए थे, किस किस प्रकार की जो आपकी संस्कृतियां हैं उस हिसाब से क्या हम शुरू करते हैं। जो हमारे सबसे पहली थी जो राजस्थान से मिली, सबसे पहले अहाड़ है जो, और आपका गणेश्वर है और आपका गिलुंद है, इन तीनों को देख लेंगे। उसके बाद में क्या है हम फिर देखेंगे अपना जो नेक्स्ट है फिर देखेंगे हम कायथा, फिर उसके बाद में जौरवी संस्कृति, इसी प्रकार क्या है सभी को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गणेश्वर। गणेश्वर अगर इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन क्या है इसकी, ये पड़ती है आपकी जोधपुर में, पूर्वी राजस्थान देखें यहाँ इधर पड़ती है लगभग ये जोधपुर। ये अगर देखें इसी के आसपास वाला क्षेत्र है। तो इसमें देखेंगे ये जो आपका है अहाड़, गिलुंद और क्या है मरमी तथा बालाथल, इस संस्कृति के प्रमुख है ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। तो इसके स्थल कौन कौन से हैं आपको मैंने तीनों बता दिया, अहाड़ भी है, गिलुंद भी है, इसी के अंतर्गत है अहाड़, गिलुंद, अहाड़ है, गिलुंद है, और आपको कौन कौन से रहने वाले हैं देखेंगे तो आपका मरमी, बालाथल, मरमी और बालाथल, ये स्थान क्या है इसी के अंतर्गत रहने वाले हैं। आपका जो गणेश संस्कृति है इसी के अंतर्गत आते हैं। यह क्या है बनास नदी के क्षेत्र में है, इसलिए इसे क्या है बनास संस्कृति भी कहते हैं। जो कौन सी संस्कृति है, सॉरी नदी के किनारे है बनास,
बनास नदी के तट पर होने के कारण इसे क्या है, बनास नदी के तट पर, इसलिए इसे क्या है, बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास संस्कृति। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आ जाएगा आपका कि क्या है, बनास संस्कृति कौन सी है, तो क्या है हमारी गणेश संस्कृति ही बनास संस्कृति है, क्योंकि क्या है बनास नदी की क्या है क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए इसे क्या है बनास संस्कृति कहते हैं। बादला थल से क्या है, जो आपका ये रहने वाला है बालाथल है, बालाथल से क्या है आपको 6 तथा 11 कमरों के संयुक्त क्या है दुर्गनुमा पाषाण निर्मित भवन और क्या है ओखली तांबे के क्या है गलाने के भट्टे मिले हैं। अगर देखेंगे बालाथल से, बालाथल देखें 6 से 11 कमरे, और देखें तो भट्टे मिले हैं किसके, आपका प्रगलन पात्र हैं जो क्या है धातु को, धातु कौन से हमारी तांबा है, तांबा पिघलाने के क्या है वहां से भट्टे मिले हैं। और देखेंगे यहां से क्या है पाषाण युक्त दुर्ग मिला है, जो आपका पत्थर है पत्थरों का दुर्ग, पाषाण दुर्ग मिला है। यहां से कहां से मिला आपका, ये बालाथल है जो किसके अंतर्गत है, गणेश्वर संस्कृति के अंतर्गत है। ये सारी चीजें कहां से मिली है आपकी, ये आपका गणेश्वर संस्कृति से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखेंगे, अगर देखें एक और बात इंपॉर्टेंट है बालाथल से, अगर देखें तो बालाथल में अगर देखें फिलहाल के समय में, अगर वर्तमान समय में देखें तो यहाँ की जब खोज हो रही थी उसके बाद में क्या है, बाद में क्या है यहाँ के जो खुदाई का काम चल रहा था, तो आज देखेंगे हाल ही में क्या है बालाथल से कुष्ठ रोग के क्या है प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। जो एक तरीके से सबसे पहले जो प्रमाण किसके मिले हैं, कुष्ठ रोग होता है एक तरीके से, जैसे लेप्सी कहते हैं, सॉरी कुछ ऐसे नाम है, तो उसके क्या है मिले हैं हमें प्रमाण मिले हैं, कहाँ से, ये आपके बालाथल से मिले हैं। क्योंकि क्या है के साथ एक क्या योगी का कंकाल मिला है, और जो कि क्या है समाधि की मुद्रा में था। अगर देखें एक योगी का मतलब समाधि मिली है बालाथल से, जो किस मुद्रा में, योगी की मुद्रा में है। ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिला है, ये हमें गणेश्वर से मिला है। ये लिख दूं जननी, ये क्या है आपकी ताम्र जो युगीन सभ्यता है, जो आपकी जितनी संस्कृतियां हैं उसकी जननी कौन सी आपकी, गणेश्वर। गणेश्वर क्या है आपका जितनी भी क्या है ताम्र जो पाषाणिक जो संस्कृतियां हैं उन सभी की जननी कौन सी आपकी, क्या है गणेश्वर रहने वाला है। ये हमारे क्या है पॉइंट आ चुके हैं आपके कौन से, जो आपका ताम्र पाषाण काल में जो गणेश्वर संस्कृति है उसके पॉइंट सारे आ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा आहड़ बचता है, आहड़ है, फिर उसके बाद में गुलंद देखेंगे। इस प्रकार क्या है हमारा राजस्थान वाला खत्म हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद देखेंगे आहड़, ये भी कहाँ पड़ता है आपका, भी राजस्थान में ही है, आर जे लिख देता हूँ, राजस्थान में क्या है जयपुर, ये भी क्या है जयपुर वाले क्षेत्र में है। खोज आपका एक व्यक्ति हुआ है रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या है आहड़ संस्कृति की खोज की है। अगर विशेषता देखें यहाँ की, तो यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ से एक टेराकोटा का बैल मिला है भाई, टेराकोटा का बैल यहाँ की क्या है सबसे प्रमुख विशेषता रही है, टेराकोटा का बैल का मिलना। उसके बाद देखेंगे यहाँ की विशेषता काला एवं क्या है लाल मृदभांड है, और देखेंगे क्या विशेषता है, काला और लाल मृदभांड। यहाँ की क्या है एक और विशेषता हो जाएगी, पहली विशेषता मैंने आपको बता दिया एक बैल है, दूसरा क्या है काला और लाल आपके मृदभांड हो जाएंगे, इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी जिन पर क्या रेखीय और क्या सफेद बूंदों वाला डिजाइन बना हुआ है। इन्हीं अगर देखें काले और लाल मृदभांड पर क्या है किस प्रकार का आपका जो डिजाइन मिला है, सफेद बूंदों वाला और क्या है रेखीय, रेखा से एक तरीके से लाइनिंग होती है, इस प्रकार का यहाँ पर क्या है डिजाइन मिला है। ये देखेंगे ये चित्रण क्या है हमेशा गर्दन के पास होता था। मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, तो ये चित्रण क्या है आपका हमेशा से ही क्या है गर्दन के पास इस प्रकार क्या है
होता था ये डिजाइन, आपने देखा होगा। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं इस प्रकार के, क्या है यहाँ से मृदभंड मिले हैं देखने के लिए। उसके बाद देखेंगे, देखो यहाँ से क्या है, पैर से चलित क्या है, चक्की, इसे मिटा देते हैं पहले। और देखेंगे यहां से क्या है, पैर से चलित, जिसे पैरों से चलाते थे, चक्की, सूत काटने का चरखा, अगर देखें चरखे टाइप का था ये, जैसे क्या है सूत काटा जाता था, वो मिला है। तथा लोहे की क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगर देखिए यहाँ से लोहे की वस्तु तो प्राप्त हुई है, परंतु क्या है वो बाद के समय की है। इस बात थोड़ा सा याद रख लेना कि जो आपकी लोहे की वस्तुएं हैं, दोबारा बता रहा हूं मैं, आहड़ से जो प्राप्त हुई हैं वो बाद के समय की है। यहीं से मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। अगर इस पूरी सभ्यता को देखें, सबसे पहले क्या है, इस क्रम में हमने देखा था कि जो इंसान है, मनुष्य है, सबसे पहले किसका प्रयोग कर रहा था, वो करता है प्रयोग किसका, आपका पत्थर का। उसके बाद देखेंगे तो जो नेक्स्ट है आपका तांबे का प्रयोग करता है, क्योंकि तांबा ऐसे धातु है जो मनुष्य ने क्या है सबसे पहले यूज किया है। क्योंकि पत्थर तो सब जगह मिल जाए, परंतु क्या है तांबा नहीं मिल पाता, क्योंकि क्या है एक तरीके से मिनरल्स है हमारा। इसलिए क्या है सेकंड चरण में देखेंगे तो हमारा पत्थर के बाद में क्या है तांबा आ जाता है। तांबे के बाद में देखेंगे तो जो मनुष्य ने किसका प्रयोग किया है, फिर कांसे का प्रयोग किया है, क्योंकि क्या टिन और क्या है आपका तांबे को मिलाकर कांसा बनता है। इस प्रकार देखें तो उसमें की जो तीसरी धातु हो जाएगी वो हो जाएगी आपका कांसा। उसके बाद देखेंगे जो हमारी चौथी धातु बनेगी वो मिलेगी आपका लोहा। तो लोहे का उपयोग क्या है इंसानों ने कब से शुरू किया है, तो हम देखते हैं 1000 BC में। सबसे पहले क्या है, हमें लोहे के एविडेंस प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश के क्या है अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद में क्या है हमें लोहा मिलता है। परंतु अगर देखिए यहाँ से क्या है एक लोहे की वस्तु मिली है, परंतु क्या है ये बाद की रही है। ये बात थोड़ा सा याद रख लेना, ये क्या है बाद की रही है। हमने आपको डिटेल से बता दिया किस प्रकार है। तो हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो जो वैदिक काल को जो कालखंड में बांट लिया जाता है, 2 कालखंडों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल देखेंगे तो उसकी एंडिंग कब होती है, जब हमें लोहे के प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं 1000 BC। तभी क्या है हम अपना जो वैदिक सभ्यता है उसे क्या है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपका 1500 से 1000 और 1000 से 600 BC तक देखते हैं। तो 1000 इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि क्या है हमें फिर लोहे के प्रमाण मिलने चालू हो जाते हैं 1000 के बाद में। क्या है फिर उसके बाद में जो हमारी कृषि है वो एक तरीके से स्पीड पकड़ लेती है। क्यों, क्योंकि क्या है जो लोहे के फाल बनने लगे हल्के, और वो क्या है धरती के अंदर गड़कर चलने लगे हैं, जिसके कारण क्या है अच्छी पैदावार होने लगी है और जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और क्या है जब भी हम देखते हैं हमारे 16 जो महाजनपद बने हैं, बड़े बड़े जो महाजनपद बने वो 1000 BC के बाद में देखते हैं। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है वहां से हम क्या है इन जो महाजनपद हैं उन्हें देखते हैं। तो इस प्रकार देखें तो लोहे के प्रमाण हमें क्या है बाद में मिले हैं, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। जो हमारे और जो अन्य प्रमाण है वो अब देख लेते हैं क्या क्या। देखो अगर देखें जो हमारा आहड़ ये भी खत्म हो चुका है, लास्ट हमारा बचा कौन सा, अब देखेंगे तो गुलिंद बचा है, गुलिंद को और देख लेते हैं। गणेश्वर हो चुका है, आहड़ हो चुका है, अब हम गिलिंद को देख लेते हैं। जो मैं आपको पॉइंट मेन वो आप समझा चुका हूं। अब देखते हैं गिलुंद। तो गिलुंद की बात करें तो ये भी क्या आपका राजस्थान पड़ता है, ये आपका चित्तौड़गढ़ के पास है। वैसे चित्तौड़गढ़ के पास कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के पास है। ये भी क्या बनास नदी के किनारे है। ये भी क्या है बनास नदी के तट पर ही पड़ता है। तो कौन सा आपका गिलुंद है जो, तो इसके बारे में देखेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखें। यहां से अगर देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहीं से देखें तो हमें क्या है जो इनके मकान बने हैं वो क्या है यहां से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मकान बनाने के लिए, इस सेंटेंस को उल्टा कर देना कि क्या है मकान बनाने के लिए क्या है ऐसे पक्की ईंटों के साक्ष्य में है। उसके बाद देखेंगे यहां से क्या है पक्की ईंटों की दीवार, भंडारण गर्त तथा क्या है स्तंभ गर्त मिले हैं।
और देखेंगे जब पक्की ईंट के साक्ष्य मिले तो सीधी बात है पक्की ईंटों की दीवार, पक्की ईंटों की दीवार। उसके बाद देखेंगे यहां से क्या है, स्तंभगर्त, स्तंभगर्त देखें तो क्या है, जो उन्होंने बांस बल लिए जो भी एक तरीके से गाड़ा है किसके लिए, अपने मकान बनाने के लिए, वो क्या है वहां से कुछ गड्ढे मिले हैं इसमें। और देखेंगे हमारे यहां से मिला है आपका भंडारण के साक्ष्य कि क्या है, वो अनाज को क्या है इकट्ठा कर कर रखने लगे थे ताकि क्या है पूरे के पूरे साल दर चल सके। तो इस प्रकार क्या है गिलुन से ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद एक और चीज यहां से देखो, यहां से प्राप्त क्या है, मृण मूर्तियों में लंबे सींगों वाला कुबड़दार वृषभ है। तो यहाँ की जो मृण मूर्तियां हैं उनमें देखेंगे, जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनमें देखेंगे तो कुबड़दार है। यहाँ की क्या एक तरीके से एक विशेषता आ जाएगी, जैसा कि हमने क्या है हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं कूड़दार वेल, और एक क्या है एक यूनिकॉर्न देखते हैं जिसके क्या है घोड़े के आकार का होता है परंतु उसका शरीर क्या है बैल के आकार का है। उसमें क्या है उसके नाक पर सींग है, उसे एक तरीके से क्या यूनिकॉर्न कहते हैं। वो एक तरीके से और प्राप्त हुआ जिसकी क्या है पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता में। ये अन्य पॉइंट आ जाएंगे, ये अगर देखें गिलुंद में ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद देखेंगे हम मालवा जो संस्कृति है वो देखते हैं। गिलुंद देख लिया हमने, आहट देख लिया और क्या है गणेश्वर संस्कृति, ये तीनों हमने संस्कृति देख ली। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे हम बात करेंगे जो आपकी कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति है और सवालदा संस्कृति नवडा टोली है, इन्हीं के बारे में बात कर देंगे। चलो तो देखते हैं। देखो अब हमारा है मालवा, मालवा संस्कृति। जगह आपको पता है, ये हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। कायथा है, मालवा है, ये क्या है मध्य प्रदेश की संस्कृतियां हैं। इसके प्रमुख स्थान और देख लें, इसमें कौन कौन से प्रमुख स्थान है। इसमें अगर प्रमुख स्थान देखें तो आपका आ जाएगा महेश्वर, कायथा, एरण, महेश्वर, कायथा, एरण, नवदा टोली। ये क्या है स्थान, यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, ये प्रमुख स्थान रहेंगे आपके मालवा के। उसके बाद देखेंगे इसकी क्या है विशेष और देख लेते हैं। इसमें विशेष क्या है, इसमें देखें विशेष क्या है, विशेष या इसकी विशेषता और देख लेते हैं। इसकी क्या है जो हमारा मालवा है इसकी विशेषता तो देखेंगे। देखो मालवा संस्कृति से क्या प्राप्त मृदभांड समस्त ताम्र पाषाण क्या है मृदभांडों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो यहाँ के जो मृदभांड है देख लिख देते हैं, मृदभांड सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भी अगर हम देखेंगे संस्कृतियां रही हैं यहाँ की ताम्रपाषाण काल की, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ मृदभांड कहाँ के हैं वो आपके मालवा संस्कृति के ही मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे देखो इन पर देखेंगे क्या है हल्के लाल या गुलाबी रंग के हैं। ये कैसे एक तरीके से हल्के लाल और गुलाबी रंग के हैं, और जिन पर क्या है काले रंग का क्या है अलंकरण किया गया है। रंग इनका हल्का लाल लाल और हल्का गुलाबी, और इन पर क्या है काले रंग का अलंकरण है। इन पर क्या है काले रंग का क्या है अलंकरण किया गया है। तो इस प्रकार क्या है हमने इसमें इनके मृदभांडों की विशेषता देख ली। और उसके बाद देखेंगे अगर यहां से देखें, यहां से यज्ञवेदी का प्रमाण कहें या यज्ञवेदी का साक्ष्य मिला है आपका मालवा से ही। उसके बाद देखेंगे मालवा जो क्या है में क्या है चरखे एवं तकलियां भी मिली हैं। मालवा में देखेंगे चरखे एवं तकलियां, जो क्या है सूत काटने का काम आता था। चरखा और तकलियां है जो वो कैसे कहाँ से प्राप्त हुई आपकी, वो भी क्या है आपकी मालवा से ही प्राप्त हुई है। अगर देखें मालवा से क्या है इतना ही कुछ प्राप्त हुआ है, तो मालवा में क्या है अच्छे से जान लिया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। मालवा में
तो ये हमने देख लिया। इसके बाद देखेंगे हम कायथा देखेंगे, जो आपका उज्जैन में पड़ता है। कायथा उज्जैन में है, मध्य प्रदेश, ये इसका स्थान आ जाएगा। और क्या क्या चीज़ें इसमें ये जान लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो कायथा संस्कृति को क्या है, सैंधव संस्कृति के समकालीन माना जाता था। अगर देखें ये आपका हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, हड़प्पा की क्या है, समकालीन रही है। कौन सी संस्कृति आपकी, कायथा संस्कृति जो। उसके बाद देखें कायथा से क्या है, एक घड़े में 40,000 सेल खड़ी के क्या है, मन का कि क्या है, दाने मिले हैं। चालीस हजार अगर दाने देखें जो आपके माला बनाई जाती हैं, माला में जो दाने होते हैं, जो क्या है सेल खड़ी एक पत्थर होता है, बहुत हल्का पत्थर होता है, तो उससे क्या है कुछ मन के बनाए गए थे। मन के जो दाने दाने होते हैं वो क्या है 40,000 मिले हैं। कहाँ से मिले, एक तरीके से वो आपका कायथा से मिले हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ की क्या है, एक घर में 2 घड़ों से क्या है तांबे की 28 चूड़ियां मिली हैं। एक घर में 2 घड़ों में 28 चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, आपकी कायथा से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद देखेंगे देखो यहाँ से क्या है, घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तथा क्या है कंघा पात्र। पहले देख रहे थे घोड़े की हड्डियां, घोड़ी की हड्डियां कहाँ से मिली, आपकी कायथा से प्राप्त हुई हैं। और आपका कंघा मिला है, कंघा कह सकते हैं, यहाँ से क्या है कंघा प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखेंगे और विशेष प्रकार के क्या है लोटे मिले हैं, मतलब एक नहीं है कई है, विशेष प्रकार के क्या है आपको लोटे मिले हैं। कहाँ से मिले, ये आपको कायथा से मिले हैं। उसके बाद देखेंगे कायथा से और देखेंगे, देखो यहाँ के क्या है लोग कछुआ खाते थे, ये अलग से पॉइंट हो जाएगा। अगर देखें तो क्या है खाने में देखें तो कछुआ, कायथा से क्या है कछुए की जो खोपड़ी होती है ऊपर की वो मिली, क्योंकि वो तो खाने के योग्य नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है कायथा से क्या है जो लोग हैं वो कछुआ भी खाते थे। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और है जो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में क्या है हमारा फिर नवदा टोली हम पढ़ेंगे। यहाँ से क्या अनाज के अवशेष नहीं मिले हैं, याद रख लेना भाई, कायथा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका अनाज के अवशेष नहीं मिले हैं। अनाज के अवशेष यहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं। ये आपके क्या है कायथा से जो आपके मेन पॉइंट है वो हमने क्या है सारे के सारे पॉइंट लिख दिए। यहाँ पर अगर देखें थोड़े सा राइटिंग पर आप ना जाएं, आपको हाई समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी क्या है मैं बोल रहा हूँ उसे आप क्या है नोट कर ले अपनी कॉपी में या नोटबुक बना ले, उसमें क्या है अपनी राइटिंग से इन्हें सबको लिख रहे हैं। और देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो आपका नवदा टोली। यहाँ से देखिए ताम्रपाषाण काल में आपका कायथा है, मालवा है, और एक तरीके से क्या है एक सवालदा भी नगर है, वैसे सवालदा पर दी नहीं रखा। उसके बाद में क्या है छोटे छोटे पॉइंट इसमें ज़्यादा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे वो। उसके बाद देखेंगे तो हमारा जो क्या है नवदा टोली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवदा टोली ये भी कहाँ से है, मध्य प्रदेश से, ये नवदा टोली भी। और देखें देखो सबसे क्या विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, क्योंकि क्या है सबसे ज़्यादा उत्खनन किया गया था इसका। तो देखें उसके बाद देखो यहाँ से क्या है लगभग सभी तरह के क्या है अनाज मिले हैं। अगर देखें इससे पहले हमने कायथा देखा था, कायथा से एक प्रकार का भी आपका अनाज नहीं मिला है, परंतु अगर नवदा टोली से देखें तो यहाँ से क्या है प्रत्येक प्रकार के अनाज मिले हैं,
प्रत्येक प्रकार के अनाज यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखेंगे जो आपका नेक्स्ट है, यहाँ से क्या है, बर्तन पर 4 मंदिरों एवं क्या है आदि रुद्रदेव की खड़ी अवस्था में आकृति मिली है। बर्तन पर देखेंगे आपका मंदिर के और रुद्र जो देव है उसका अंकन हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया 4 मंदिर मिले हैं, अगर वैसे आपको बताऊं क्योंकि मंदिर के साक्ष्य मिले 4 मंदिर हैं। 4 मंदिर की क्या है, एक तरीके से बर्तन है उस पर क्या है मंदिर बनाए गए थे। 4 मंदिर और क्या है रुद्रदेव की क्या आकृति बनी हुई है। उसके बाद देखेंगे कि रुद्र की क्या खड़ी अवस्था में आकृति है। याद रख लेना, जो रुद्रदेव की क्या एक तरीके से क्या है खड़ी अवस्था में आकृति देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या है स्त्री के साथ छिपकली तथा क्या है मंदिर में बना हुआ कछुआ। जो स्त्री के साथ क्या छिपकली और क्या है आपका मंदिर में कछुआ, इसके क्या है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये हो जाएगा हमारा एक तरीके से मंदिर में, एक मिनट, मंदिर में बना कछुआ। एक तरीके से ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कहाँ से, आपका नवदा टोली से। उसके बाद देखेंगे और क्या क्या मिला है नवदा टोली से ही। तो यहाँ से क्या है अग्निवेदी प्राप्त हुई है। अग्निवेदी की बात करें तो क्या है जहां पर आप हवन यज्ञ करते हैं वो चीजें प्राप्त हुई है। अब देखेंगे नवदा टोली का क्या है प्रत्येक दीवार पर अपने क्या है जरूरत के उपकरण स्वयं बनाता था। जो नवदा टोली क्या है प्रत्येक, सॉरी वो गलत हो गया, जो नवदा टोली है नवदा टोली का प्रत्येक परिवार क्या है अपनी जरूरत का सामान स्वयं बना रहा है। ये याद रख लेना कि जो आपका नवदा टोली का जो मनुष्य है अपने जो जरूरत का सामान क्या है वो स्वयं बना रहा है। ये हमारे हो जाएंगे कौन से आपके नवदा टोली से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं और इसकी विशेषता देख ली हमने। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो सभी के सभी हमने क्या है जान ली है। अब देखेंगे हम जो हमारा जोरवे संस्कृति है वो और जान लेते हैं, उसके बाद में क्या है हमारे टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे हमारा जो है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति दैमाबाद है, इनाम गांव है, ये और जान लो। उसके बाद क्या हमारा टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ये जोरवे कहाँ है आपका, ये मैंने आपको बता देता हूँ यहीं पर। अगर देखें जोरवे संस्कृति आपके महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है मैं बोलते जाऊंगा, उन्हें नोट कर लेना। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे उन्हें आप लिखते रहना, मैं लिख दूंगा उन्हें। अब देखिए सबसे पहले क्या है जोरवे कहाँ, महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या है सोने के आभूषण और क्या है अंडाकार दीपक केवल जोरवे संस्कृति में ही मिले हैं। सोने के आभूषण और आपका अंडाकार जो हम जलाते हैं दीपक, वो वाले दीपक हैं। तो अंडाकार टाइप के क्या एक तरीके से क्या यहाँ से दीपक मिले हैं और सोने के क्या यहाँ से आभूषण मिले हैं। उसके बाद देखेंगे और क्या क्या इसमें जानने के लिए, देखो यहां से देखेंगे और इंपॉर्टेंट जो है टोटीदार जलपात्र। जो टोटी लगी होती है वो जलपात्र मिले यहाँ से। ये टोटीदार जलपात्र की क्या है विशेषता अलग हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे देखो जो जोरवे संस्कृति के लोग क्या है सिर क्या है उत्तर एवं क्या है पैर दक्षिण की ओर करके शवाधान करते थे। मैं लिख देता हूं, अगर सिर उत्तर पैर दक्षिण, ये इसकी क्या है सावधान की विशेषता है। जो जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था उसके क्या है पैर किस प्रकार करते थे, तो पैर आपका आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया है कि देखो
सिर आपका उत्तर में और पैर आपका दक्षिण में करके समाधान करते थे। उसके बाद देखेंगे वयस्कों के पैरों को क्या है जानबूझकर काट कर अलग कर दिया जाता था। जब वो समाधान करते थे तो जो आपके वयस्क थे, जो जवान हैं, वयस्कों के पैर जानबूझकर अलग कर दिए गए, एक तरीके से काट दिए गए, और उसके बाद में क्या है तब एक तरीके से समाधान किया गया है। ये इसके देखेंगे जोरवे के आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से एक और पॉइंट बनता है आपका नेवासा। ये भी इसी का भाग है, जोरवे है, नेवासा है। नेवासा और जान लेते हैं। फिर दैमाबाद देखेंगे, ये भी क्या आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नेवासा से देखेंगे क्या क्या मिला है। देखो यहां से क्या है पटसन क्या और क्या है जूट के साक्ष्य मिले हैं। पटसन में जूट के साक्ष्य कहां से मिले आपके, वो मिले आपका नेवासा से मिले हैं। उसके बाद देखें तो यहां से क्या है शीश विहीन देवियों की मूर्तियां मिली हैं। मतलब क्या है ऐसी देवी मिली हैं जिनके सिर ही नहीं है, शीश विहीन जो मूर्ति बनाई गई हैं, इस प्रकार के क्या है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और देखेंगे देखो पत्थर की क्या है मतलब कुल्हाड़ी बनाने का साक्ष्य, जो कारखाना सबसे पहले देखेंगे कहाँ से मिला है, नेवासा से मिला है। कुल्हाड़ी बनाने का कारखाना वो कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका, वो नेवासा से प्राप्त हुआ है जहाँ कुल्हाड़ी बनाई जाती थी। तथा क्या है और देखो एक बच्चे के क्या है कंकाल के गले में ताम्र के बने हुए मनके के हार तत्का साक्ष्य मिला है। यहाँ से देखेंगे जो एक बच्चे का कंकाल है, बच्चे के जो कंकाल है उसके गले में क्या है ताम्र के बने हुए मनके के हार। तांबे के बने हुए मनके के हार कहाँ से प्राप्त हुए हमें, वो आपका नेवासा से ही प्राप्त हुए हैं। ये हमारा देखेंगे टोटल नेवासा से हो चुका है। अब देखेंगे हमारा जो है नेक्स्ट देखेंगे जोरवे हो चुका है, नेवासा हो चुका है, दैमाबाद, उसके बाद इनाम का दैमाबाद। अगर दैमाबाद की बात करें तो आपको ये पता ही होगा कि जो दैमाबाद है आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, जो आपका दैमाबाद है ये है। उसके बाद में क्या है ये कहाँ पड़ता है, पूरी लोकेशन लिख देते हैं, अहमदनगर महाराष्ट्र। अहमदनगर महाराष्ट्र हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। देखो यहाँ से क्या है गणेश की मूर्ति मिली है, यहीं से देखेंगे आपका गणेश की मूर्ति। अगर देखें क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणेश की पूजा की जाती है तो गणेश की मूर्ति क्या है फिर दैमाबाद से मिली है। उसके बाद एक देखेंगे कि यहाँ से क्या है दैमाबाद से क्या है दुर्गीकरण किए जाने तथा क्या है खाई बनाए जाने के साक्ष्य मिले। दुर्गीकरण मतलब देखें तो मिट्टी डालकर एक तरीके से ऊंचा उठाकर दुर्ग बनाए गए हैं, तो दुर्गीकरण। और क्या है उसके साथ साथ में पास में क्या है चारों तरफ क्या खाई बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले आपके, वो दैमाबाद से मिले हैं दुर्गीकरण। और क्या है आपका चारों तरफ खाई के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें, वो दैमाबाद से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखेंगे और क्या क्या इसमें देखेंगे। बात है 1974 में यहाँ एक क्या है किसान को कांस्य निधियाँ प्राप्त हुई थी। इस काल के में क्या है उत्तर हड़प्पा काल की क्या है 4 वस्तुएं मिली हैं। तो यहाँ एक किसान था 1974 की बात है, वो अपना बैल चला रहा था तो उसे क्या है खुदाई में 1974 में क्या है बहुत सारी कांसे की निधियाँ एक तरीके से क्या है चीज़ें मिली हैं, सिक्के टाइप मिले हैं, वो हो जाएगा।
उसमें क्या है, जो 4 वस्तुएं थी, जिसमें देखेंगे 2 पहिए, रथ को क्या है चलाते हुए आदमी, इस रथ को क्या है 2 बैल खींच रहे थे, इस रथ पर क्या है सारथी के साथ एक कुत्ता भी प्रदर्शित है। ये सबसे मेन आ जाएगा आपको पॉइंट है, 2 पहिए रथ को क्या है चलाता एक आदमी, ये सबसे ज्यादा मैंने भी याद रखना। दो पहिए, यह 2 पहिए रथ को चलाता एक आदमी, उसके साथ एक कुत्ता है। और देखते हैं, यहां से देखेंगे इस क्या है, एक रथ को क्या है 2 बैल खींच रहे हैं भैया, 2 पहिए वाला रथ है, उसे क्या है आपके 2 बैल खींच रहे हैं। टोटल जाने देखेंगे यहां से कि जो आपका 2 पहिए वाला रथ चलाता एक आदमी है, उसके साथ एक कुत्ता है। इस जो रथ है, हाँ, इस रथ को क्या है 2 बैल खींच रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है पूरा पूरी मूर्ति टाइप मिली हमें। इनाम गांव देखें तो ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और देखेंगे देखो इनाम गांव से क्या है, कब्रों से स्त्री की क्या है मूर्तियां पाया जाना, उसकी एक विशेषता है। इनाम गांव में जो सबको दफनाते थे, तो आपका कब्र से स्त्री की मूर्ति प्राप्त होना अगर देखें इनाम गांव की अलग ही विशेषता हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे इसके क्या है साक्ष्य क्या क्या मिले। यहाँ से देखो, सिंचाई हुई तो बहुत सारे नहर, यहाँ से नहर के साक्ष्य मिले हैं आपका, याद रख लेना। नहर के साक्ष्य कहाँ मिले आपका, वो आपको इनाम गांव से मिले हैं। नहर हो जाएगा आपका जो क्या है सिंचाई के लिए काम आती थी। इसमें देखेंगे शीश विहीन मातृ देवी, जो हमने पहले देखा था कि जिसके ऊपर क्या है सिर नहीं था, जो एक देवी थी, ऐसी मूर्ति मिली है। शीश विहीन मातृ देवी मिली है। और वृषभ मतलब बैल है, बैल की मृण मूर्ति भी मिली है। मतलब क्या है देखिए, तो मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो प्राप्त होती है यहाँ से, इन स्थानों से। कहाँ से आपका इनाम गांव, जो यहाँ से क्या है ये चीज़ें प्राप्त होती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से देखें तो 5 कमरों वाला एक मुखिया का घर प्राप्त हुआ है। उसमें क्या है एक घर है, मकान है, उसमें क्या है 5 कमरे बने हुए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि क्या है यहाँ का जो इनाम गांव है, जो पूरा पूरी एक तरीके से क्षेत्र था, एरिया है, उसका शायद ये मुखिया रहा होगा। तो ये इस प्रकार का क्या है हमें वहाँ से मकान प्राप्त होता है। और देखेंगे इसके बगल में एक अन्नागार स्थित था। इसी के जो 5 कमरे इसके बगल में देखेंगे, लिख देता हूँ, इसके बगल में एक अन्नागार है। इसी के बगल में देखेंगे तो एक अन्नागार है। उसके बाद देखेंगे अन्नागार के बगल में एक क्या है मंदिर भी है। इसी के बगल में देखेंगे एक मंदिर है, जहां पर क्या है आपका अग्नि की पूजा की जाती थी। इसी मंदिर में क्या है आपका अग्नि की पूजा की जाती थी। ये और नोट कर लेना। ये हो जाएगा हमारा क्या है आपका जो इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। और देखेंगे क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। एक और लास्ट जो पॉइंट आपका, इनाम गांव के पशुओं में क्या है घोड़ा भी सम्मिलित था। पशु में देखेंगे तो घोड़ा भी है यहाँ पर, पशु में आपका घोड़ा भी है। तो ये देखेंगे हमारे इनाम गांव में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ से एक क्या है मृदभंड पर जुते हुए 2 बैलों का चित्रण है। जुते हुए मतलब क्या है, यहाँ पर एक क्या है किसमें एक रथ है, रथ लगा लो या आप हल लगा लो, वहां पर क्या है 2 बैल उसमें लगे हुए हैं। जुते हुए 2 बैल, इसकी भी क्या है आपका मेन मूर्ति प्राप्त होती है। कहाँ से आपका इनाम गांव से। अगर देखें
हमने क्या है ताम्रपाषाण काल देखें अच्छे से कवर कर लिया है। हमने मैप के जरिए आपको बताया कि आहार संस्कृति, कायस्थ संस्कृति और जोरवे संस्कृति, ये इसकी एक तरीके से प्रमुख संस्कृति है। इसी के अंतर्गत भी क्या है हमने कई संस्कृति और देखा। तो आज देखिए हमने क्या है ताम्रपाषाण काल अपना बिल्कुल अच्छे से पूरा कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या है जो हमारे नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका हड़प्पा सभ्यता रहेगा। हड़प्पा सभ्यता को अगर देखेंगे तो हम बिल्कुल अच्छे से इसी प्रकार कवर करेंगे। हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के आपको एक वीडियो में कवर ना हो पाए, तो 3 या 4 पार्ट बने, जितने बने अब उसके पार्ट बने सभी में एक तरीके से क्या है अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या है आपका एग्जाम में एक भी पॉइंट छूटे ना। इसी प्रकार क्या है हम एक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरे पॉइंट के एक तरीके से आपको लिखवाए जा रहे हैं। तो अब हमें दीजिए विदा, हम क्या अपने शब्दों को लगाते विराम यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।